लाइट आप एशिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं बीके इंडियन। सर, बहुजन समाज कभी एकजुट हुआ करता था और हमारी कभी सरकारें बनती थी और हमारी एक पहचान इस देश में हुई। क्या कारण है कि हमारा बहुजन समाज बिखर रहा है? बहुजन समाज। आप अपना परिचय कीजिए। मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी। सर्वप्रथम सभी को जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बहुजन समाज के बिखरने के कारण हैं जी। जैसे कि पहले बीएसपी शासन में आई। जी सर। तो बीएसपी शासन में बहुजनों को बहुत सारे अधिकार दिए गए। जी सर। थानों में तैनाती की गई जी। और शासन को स्पष्ट निर्देश थे जी कि सर। जो इनकी पट्टे जैसी चीज हैं जिन पे कब्जे थे दूसरे लोगों के, उन्हें निकाला जाए। जी सर। अब जब शासन में ये काम हुए तो उसकी प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी। जी सर। जिन लोगों को जमीन देनी पड़ी जो दबा रखी थी, जी। तो वो उनके विरोध में हो गए। जी सर। बीएसपी के विरोध में चले गए। जी सर। और बीएसपी में विरोध में होने के कारण विशेष रूप से जो संपन्न वर्ग था, जो जुड़ गया था, किसानों का मान लो सभी हैं उसमें, जी सर, तो विरोध में आ गए। जी। इसके अलावा ये इसके दूसरा फैक्टर ये भी है कि जैसे प्रमोशन में आरक्षण था, अच्छे से जब इन्होंने लागू करा उससे परिणामी ज्येष्ठता का लाभ दिया गया। जी। उस पर रिट हुई, रिट का इन्होंने बीएसपी ने जवाब नहीं दिया, उसमें बीएसपी का दोष था। जी। तो समाज में फिर गलत, उसका कारण था बीएसपी चाहती थी कि इसको बुलाना, लेकिन वो विपरीत चला गया। जी सर। बीएसपी ने एससी एसटी कानून को भी छेड़ा, जी। जिससे समाज में रोष व्याप्त हुआ जी। और समाज उसके विरुद्ध हो गया। जी सर। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं ये जिसके कारण बीएसपी पतन की तरफ गई। जी। बीएसपी समाज में नहीं आई, जी। समाज की लड़ाई नहीं लड़ी। जी। तो जो समाज की लड़ाई नहीं लड़ता, समाज में नहीं आता, तो उस पार्टी का तो पतन स्वाभाविक है। जी। नहीं, सीधा हमारा पार्टी की बात नहीं, बहुजन समाज के जो हम संगठित थे, हाँ, तो जहाँ भी हमारा वोट जाता था एक साथ जाता था। हाँ, और जब भी कोई जरूरत पड़ती एक साथ भी थे। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि हम भी कर रहे हैं, तो ये क्या कारण है सर? बीजेपी इसकी बहुजन समाज के वोटरों की लूट हो रही है आज। जी। हर पार्टी में बिखराव मतलब हर पार्टी को वोट जा रहा हमारा। जी सर। अब की बार जब संविधान खतरे में आया, जी। तब जी। यूपी के लोगों ने बदलाव किया। जी सर। एक तरह से अपना घर जला करके जी संविधान को बचाने का प्रयास किया समाज ने, जी सर। जिसमें 400 पार तो क्या, वो इनको बहुमत भी नहीं मिला बीजेपी को। बहुत बढ़िया सर। तो समाज ने बहुत कुछ त्याग किया जी। अपनी पार्टी को छोड़ करके जी। संविधान को बचाने के लिए गठबंधन को वोट किया। गठबंधन को, ये गठबंधन का सौभाग्य था कि उन्होंने इस वोट को संभाल लिया। जी सर। आने वाले समय में भी यही होगा। अच्छा सर। यदि अभी भी हमारे समाज में सुधार नहीं हो, क्योंकि अनेक पार्टी खड़ी होगी, बहुत सारी पार्टियां। अब इनमें महत्वाकांक्षा ऐसी होगी कि अनेक तो संगठन बीएसपी के बन गए। जी सर। समन संघ भी हमारा आ गया, बीएसपी की पीपीआईडी भी आ गई। जी। एक और पहले ही चल रहा हमारा न्यासरम जी की पार्टी। जी। तो ये सब कारण रहे। वैसे बीएसपी पर आरोप लगते रहे वो बीजेपी की बी टीम है, बी टीम नहीं है, ये हम नहीं मानते। जी। जी। वो अपनी जगह लड़ रही है। जी। लेकिन सबसे बड़े कारण उसके यही हैं कि उन्होंने जो शासन किया उसमें कुछ बात ऐसी हुई जिनकी, जैसे वाल्मीकि समाज है हमारा, वाल्मीकि समाज पहले जुड़ा हुआ था। जी सर। तो बीएसपी ने भर्ती करी और भर्ती में रोस्टर सिस्टम लागू करा। जी सर। रोस्टर सिस्टम में सामान्य जाति का हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो या ओबीसी का हो, सबको नौकरियां दी। उस नौकरी में वाल्मीकि समाज को अखर गया, ये तो पद हमारे थे सारे, ये औरों को क्यों बांट दिए गए, वाल्मीकि समाज अलग हो गया। ऐसी बहुत से सारे कुछ जातियां ऐसी थी जो एससी में जाना चाहती थी, एससी में जाना चाहती थी। अब वो भी क्योंकि वो पहली सपा पार्टी ने कर दिया था आदेश, उन्होंने पलट दिया, वो भी एक कारण बना।
माननीय काशीराम जी ने जो मेहनत की थी वो फलीभूत तो हुई, जी सर। लेकिन उसे ये संभाल नहीं पाए। संभाल नहीं, जो अलग अलग संगठन बने हुए हैं वो अपने महत्वाकांक्षा की वजह से। हाँ, और तो और ये बुद्धिस्ट सोसाइटी वाले हों, हाँ या बुद्ध सोसाइटी हो, या और कोई हो, जी ये सब भी एक तरह से अपने आप में उतने त्याग नहीं है इनके अंदर, जी जिसके कारण ये नहीं कुछ कर पा रहे। ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। जी सर, वेरी बहुत अच्छी। जैसे माननीय काशीराम जी थे जी, उन्होंने ना कभी अपना अकाउंट खुलवाया, हाँ और उन्होंने कभी ये भी नहीं देखा कि भाई कहाँ से होगा कैसे होगा, समाज को खड़ा किया उन्होंने। जी ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी जो कोई नहीं कर सकता। जी सर। जी बाबा साहब के बाद यदि दूसरी शक्ति आई तो मनोहर माननीय काशीराम। काशीराम जी आए। नहीं, आज ठीक है सर, आपने बहुत सारी कमियां बताई, महत्वाकांक्षा है या कोई त्याग नहीं इनके अंदर, इसलिए हमारा संगठन बिखरा हुआ है। हाँ। लेकिन अब क्या किया जाए कि अपना बहुजन समाज एक हो जाए? अब संविधान को बचाना है यदि, जी तो विचार करना होगा, जी जैसे कि अब की बार हुआ। जी सर। अब की बार ना तो हम लोगों के समाज ने कैंडिडेट देखा, जी ना पार्टी को महत्व दिया, जी जो संविधान को बचाएगा उसको महत्व दिया। जी, संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। बहुत अच्छी बात। जो कुछ भी मिला हमें संविधान से मिला, जी जी, और संविधान से ही मिलेगा। जहाँ संविधान की बात आएगी वहाँ पार्टी संगठन को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। और हम संविधान के लिए इस बार इंडिया को गठबंधन किए और हम सब एक हो भी हो गए। कोई भी आए हमारे लिए जो संविधान को बचाएगा, जी, हम उसको तरजीह देंगे। तो आप बहुजन समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि संविधान के लिए सबको एक हो जाए। समाज सचेत है जी आज, हमारा समाज इतना वो बुद्धिजीवी हो गया है, जी वो मनन करता है जी और संघर्ष भी कर रहा है। जी, कर ऐसा नहीं है ये यस संघर्ष नहीं कर रहा। जी और लेखक भी हमारे जी समाज को जगा रहे हैं, जी सर। और बहुत सारे पत्रकार हमारे आ रहे हैं, ओबीसी के भी आ रहे हैं। जी कहने का तात्पर्य ये, यदि हम संविधान को बचाना चाहते हैं जी तो हमें पार्टी विशेष का मोह छोड़ना पड़ेगा, जी सर। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जी, मतलब अपना जो व्यक्तिगत जो अपना संगठन है, पार्टी अपने लिए वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं, इसे छोड़ना पड़ेगा और संविधान के लिए आगे आना। संविधान के लिए, संविधान ही हमारे लिए सर्वोपरि। सर्वोपरि, बहुत अच्छी बात। यदि हम संविधान को सम्मान नहीं देंगे जी, तो फिर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जी, तो आप यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया के माध्यम से आप यह संदेश क्या देना चाहते हैं कि संविधान के लिए सबको एक होना चाहिए? सबको संदेश मेरा यही है, कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है जी, और नुकसान के लिए ये जरूरी है कि भाई, जैसे कहते हैं नहीं, घर फूंक के तमाशा देखना। जी सर। तो ये बीएसपी हमारा घर ही थी, जी, उसको त्यागना पड़ा, जी सर। और वोट हमें गठबंधन को देना हमारी मजबूरी हुई, जी सर। क्योंकि बीएसपी वो कर नहीं पा रही थी जो जी करना चाहिए। जी, हालांकि हम किसी को दोष नहीं देते, हम तो स्वयं के दोषों को ढूंढना चाह रहे हैं। जी सर। और समाज हमारा जागरूक है, जी, उन्होंने बहुत प्रयास करके ये सब किया है, संविधान को बचाने के लिए किया जो। जी, तो जब भी संविधान की बात आए तो हमें आपको एक होना चाहिए और वही निर्णय लेना चाहिए। अगर हमारा घर भी जलाना पड़े तो हम जला दें, लेकिन संविधान को बचाना है। घर तो दोबारा बना लेंगे, घर हम दोबारा भी बना सकते हैं, निर्माण कर सकते बहुत सारे लोग किराए पे रह रहे हैं जी, लेकिन संविधान दोबारा हमें नहीं संविधान हमें दोबारा नहीं मिलने वाला। तो बहुत अच्छी बात आपने बताया, संविधान हमारा सर्वोपरि है, हमारे लिए ही नहीं, इस देश, इस समाज, आने वाली पीढ़ी, महिला, बुजुर्ग, सबके लिए हमारा संविधान बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को, समाज को एक संदेश देना चाहते हैं, जहां संविधान की बात आए, अगर खुद को कुर्बान करना पड़े, अपने घर को भी फूंकना पड़े तो फूंक दे, क्योंकि हम घर दोबारा निर्माण कर लेंगे, लेकिन भारत का संविधान हमें नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी संविधान की बात आए तो हम सबको एक हो जाना चाहिए। आपने यूट्यूब के माध्यम से अपनी बातें रखे, इसके लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को जय संविधान।